वो मंगलमय क्षण जो जन्म महोत्सव में हमारे बीत रहे हैं, उन्हें सदुपयुक्त करते हुए भगवत कथा सुधा से अपनी सांसारिक क्षुधा मिटाने का प्रयास करें। आज के ही दिन आदि शक्ति जिनके लिए भगवान ने कहा था, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोरय माया। अनुमोदन करते हैं वाल्मीकि जी। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, सो अवतरी मोरय माया। वो भगवती आज के दिन, आज से 1,80,50,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर, आज जो जनकपुर में स्थान है, हमारे भारत में जनकपुर तो नेपाल में है, सीतामढ़ी में जहाँ भगवती प्रकट हुई उस स्थान का, उस जिले का नाम आज सीतामढ़ी है। जहाँ पर जनक जी ने जो हल चलाया था, हल का फल भूमि में टकराया था, जहाँ से भगवती प्रकट हुई थी, उसका नाम है आज पुनौरा। पहले उसका नाम था पुण्यारण्य। पुण्यारण्य से आज हो गया पुनौरा। पुनौरा धाम बोला जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान प्रतिवर्ष इसी समय पर वहाँ कथा करते हैं। इसी समय रामनवमी पे चित्रकूट धाम में कथा करते हैं, और जानकी नवमी पर जानकी जी की जन्मभूमि में गुरुदेव भगवान की कथा होती है। उस स्थान की आज भी महिमा है। जहाँ से पृथ्वी प्रकट हुई थी भगवती, वहाँ से दिव्य जल आज भी प्रकट हुआ था, जहाँ से दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ था। देखिए, राम जी प्रकट हुए तो यज्ञ से, भगवती प्रकट हुई तो यज्ञ से। इसलिए हम लोग ज्ञान महायज्ञ करते हैं। ये जो हम लोग पाठ करते हैं, इसे ज्ञान महायज्ञ करते हैं। भगवती जब प्रकट हुई तो यज्ञ के कारण प्रकट हुई। राम जी प्रकट हुए तो यज्ञ के कारण प्रकट हुए। मिथिला में पड़ा अकाल, देखिए बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। मिथिला ज्ञान की भूमि है। मिथिला को तिरहुत कहते हैं। तिरहुत क्यों कहते हैं? त्रयाणाम होते राम समाहारा। यहाँ के लोग प्रतिदिन 3 बार अग्निहोत्र करते। 3 बार हम करते। 3 बार पेट को भोजन तो लोग दे लेते हैं, अग्नि में स्वाहा करना सबके पास के नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अग्निहोत्र करता है। इसलिए स्थान का नाम पड़ गया तिरहुत। जनकपुर का एक नाम है तिरहुत। यहाँ के सब लोग परम ज्ञानी हैं। 5 विशेषता है यहाँ के लोगों की। क्या? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बड़े धर्मात्मा लोग हैं। यहाँ अकाल पड़ने का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जानकी जी प्रकट कैसे होंगे? कोई कारण तो बनेगा।
आप लोगों का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए कथा का संयोजन हुआ। ऐसे ही अब इसमें कठिनाई तो आती है। एक बालक का जन्म होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो माँ जन्म देती है उसको कितनी पीड़ा होती है, विचार करिए। हाँ, कहने को तो बहुत आसान होता है। तो अब देखिए अकाल कैसे दूर होगा। तब निर्णय हुआ कि राजा रानी यज्ञ की भूमि का शोधन करें, अश्वमेध यज्ञ होगा और उसके लिए भूमि के शोधन के लिए, सोमलता बोने के लिए राजा रानी मिलके हल चलावें। तो राजा रानी दोनों बैल की तरह हल खींच रहे और हल चलाने वाले हलवाह गुरुदेव सदानंद बने। हम लोग गाते हैं सोने के जुआठ सोने के हाथ परिहत, सोने के जुआठ सोने के हाथ परिहत, सोने के लागल हरी से, सोने के लागल हरी से। और राजा रानी हल चलाएंगे तो सामान्य हल तो ही होगा, तो सोने का हल बना। कन्हैया पर लिहले हल जनक सुनैना रानी। पहले आप लोगों ने देखा होगा, अब आज के लोग तो नहीं देख पाएंगे, ट्रैक्टर से सब खेती होती है। हल बैल से जब खेती होती तो हल वहाँ हल चलाता और कंधे पे बैल खींचते थे। तो ये बैल की जगह राजा रानी लगे। वो कितने धर्मात्मा राजा होते थे। कन्हैया पे लिहले हल जनक सुनैना रानी, सदानंद भैले हरवा है। देखिए जैसा प्रसंग होता है, जैसी भाषा होती है, गुरुदेव भगवान वैसी रचना कर देते हैं। सोने के जुआठ, जुआठ जिसमें दोनों पैर लगते हैं, सोने के हाथ परिहत, जुआठ से जो हल्का फल जहाँ तक आता है उसे हाथ, वो परिहत बोलते हैं, और जिसको पकड़ के चलाते हैं उसको हाथ बोलते हैं। सोने के जुआठ सोने के हाथ परिहत, सोने के लागल हरी से, कन्हैया पहले हल जनक सुनैना रानी, सदानंद भैले हरवा है। हल चलता रहा, चलता रहा, चलत चलत धरती में अटकल, चलते चलते हल एक जगह रुक गया, फंस गया। चलत चलत हल धरती में अटकल, राजा जी बिन में जगदीश है।
हारल बल था कल पुरुषार्थ, राजा रानी बिनवै जग दीस। और सदानंद जी कहते हैं थोड़ा और जोर लगाइए, थोड़ा और जोर लगाइए। जोर लगाया, इतने में जोर का शब्द हुआ, धरती फट गई और धरती से दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन पर भगवती 16 वर्ष की थोड़ी बाला त्रिपुर सुंदरी आब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभृत सुजंभमाना स्फुटं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्र या दीप्यति। सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराज राजेश्वरी श्री विद्या करुणा निधि शुभकरी भूया सदा शेषी। 8 सखियों के साथ भगवती प्रकट हो गई। सखियां सेवा में लगी हुई। ये तो राजा रानी ने प्रार्थना की है। तब जैसे कौशल्या मैया ने कहा था ना, कौशल्या मैया ने क्या कहा था, हे भगवान छोटे हो जाइए, निज आयुध बुद्धि चारी। ऐसे ही भगवती भी अपने ईश्वर रूप में प्रकट हुई हैं। जब प्रार्थना की है तब मैया छोटी सी किशोरी बन गई। हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं, जैसे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला गोस्वामी जी ने गाया है, ऐसे गुरुदेव भगवान ने भगवती जानकी जी के लिए गाया है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि कोई प्रसंग हम लोग जब करते हैं तो गुरुदेव भगवान की रचना हमारे सामने आ जाती है। भई प्रकट किशोरी धरणी होरी जनक नृपति सुखकारी। ये राघव सेवा की पुस्तक हमारे भैया जी अभिनय हृदय सुशील अग्रवाल जी गुरुदेव भगवान की पुस्तक वितरण करते हैं। आज भैया शिशिर जी आपके पास जो पुस्तक है कुछ भाग्यशालियों को दे दीजिए। उसी में से ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी साथ में गाएंगे। भई प्रकट किशोरी धरणी होरी जनक नृपति सुखकारी अनुपम बपुधारी रूप सवारी आदि शक्ति सुकुमारी मन कनक सिंहासन कृत बरयासन सस सत सत उजियारी सिर मुकुट विराजे भूषण साजे नृप लक्ष्य भय सुखारी। सखी 8 सयानी मन हुलसानी सेवई शील सुहाई नरपति बड़ भागी अति अनुरागी स्तुति कर मन लाई। जय 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 सीते श्रुति जय गीते। वेदों ने जय 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 कह करके भगवती का गुण गाया है। सीते बंदा महे त्वाम वेदों ने गाया। श्रुति जय जय सीते जय जय गीते जय शिव शारद गाई सो मम हित
करनी भाव भयरनी प्रगट भई शियाई। नित रघुबर माया भुवन निकाया रचैया सुरुख पाई। सोई अग जग माता निज जन त्राता प्रगति मम ढिंग आई। कन्या तनु लीजे अति सुख दीजे। ये प्रार्थना हमारी कोई संतान नहीं है, भगवती अब आ गई हो तो कन्या रूप धारण करिए। कन्या तनु लीजे अति सुख दीजे रुचिर रूप सुखदाई। शिशु लीला करिए रुचि अनुसरिए मोर सुता हर्षाई। श्रुते जय जय गीते श्रुते जय जय सीते श्रुति गण गीते जय श्रुति शारद गाई। शिशु लीला करिए रुचि अनुसरिए मोर सुता हर्षाई। सुनि भूपति वाणी मन मुस्कानी बने सुता शिशु सीता। बोलिए जगन्नी जानकी मैया की। शिशु रूपा जगन्नी सीता मैया की। सोनी भूपति वाणी मन मुस्कानी बने सुता शिशु सीता। तब रोदन ठाने सुने हर्षाने रानी परम विनीता। लिए गोद सुरेना जल भर नैना नाचत गावत गीता। यह सुजस जे गावहि श्रीपद पावहि ते न होई भवभीता। भवभीति मिटाने वाला ये मंगलमय गीत है। यह सुजस जे गावहि, जो गाते हैं सुनते हैं, पद पावई। गोस्वामी जी राम जी की शरण में नहीं गए, जानकी जी की शरण में गए और कहा मैया आप कृपा कर दो तो भगवान कृपा करेंगे। कबहु का अंब अवसर पाए मेरी यौ सुधि जाएगी कछु करुण कथा चलाए। बोझी है सो है कौन है जिसकी आप चर्चा कर रही हो? पूछेंगे तो कहीं भी नाम दशा जनाए। मेरे नाम की व्याख्या कर दीजिएगा। कहिएगा है प्रभु एक दासी दास का है। तुलसी जो आपकी दासी है उसका दास है। हनुमान जी माता जी के सामने गए तो माँ 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 रोने लगे। माँ कह रही है कभी सब कभी कहो तुम्हें समाना। हनुमान जी कह रहे राम दूत में माँ तो जानकी सत्य शपथ करना निधान की यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी 9 बार माता का। तो हनुमान जी रोने लगे। माँ तो कोई लागी अति भूखा। करुणा भाई माँ तो करुणा भाई होती है। माँ ने कहा बेटा तुम अभी भूखे हो? हनुमान जी ने कहा माता
रास्ते में भी कई माताएं मिली, लेकिन सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली कोई नहीं थी। सुरसा खाने आई, सिंहिका खाने आई, लंकिनी खाने आई। तो माता जी ने कहा, बेटा यहाँ के फल, लंका के फल देखने में सुंदर हैं, लेकिन बड़े विषैले हैं। फल खाना है तो संसार के फल ऐसे ही हैं जैसे लंका के फल है। माँ कह रही, बेटा फल खा रहा है, भूख मिटानी है तो रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। बोलिए, तो हमें भी शरण में चलना चाहिए कि नहीं? यह चरित जे गावई, श्रीपद पावई, तेर न होई भव भीता। रामचंद्र सुख करन हित, प्रगति मख महिषी। यज्ञ की गौ में से प्रकट हुई। गिरधर स्वामिनी जग जननी, गुरुवर स्वामिनी जग जननी, चरित करत कमली। बोली जनकपुर जनक लली की, अयोध्या राम लला की, जनक सुनैना रानी की, दशरथ कौशल्या रानी की, अवध मिथिला धाम की, निर्मल सत्संग भवन की, पावन विष्णु धाम की, आप सबके सौभाग्य की जय हो, जय हो, जय हो।